प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1980 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1620 एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ 15% प्रॉफिट। यहाँ पे की वर्ड्स क्या है, देखो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस प्रॉफिट। ठीक है, आर्टिकल सेम है तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। प्रॉफिट कब हो रहा है, जब मैं 1980 में बेच रहा हूँ, तो यानी 1980 में आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे। और लॉस कब हो रहा है, 1620 में बेचने पर, तो कॉस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 1620 माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब 2C बराबर कितना हो जाएगा, 1980 प्लस 1620, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600/2 यानी 1800। ठीक है, यही चीज़ आपको डायरेक्ट बताई जाती है कि जब परसेंटेज प्रॉफिट का है या प्रॉफिट सिंपल के है वो इक्वल है परसेंटेज लॉस के या फिर लॉस के, तो आपको कहा जाता है सी बराबर क्या करो, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ दो, 3600 आ जाएगा, और इसका आधा कर दो, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1800। जब सेलिंग प्राइस आपको अब निकालनी है तो 1800 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं तो 115/100 करते हैं। अब 18 की टेबल पढ़ो, 8 18 बचे 90, 9 18 कम 18 27, तो 18 कम 18 20, तो 2070 आपका राइट आंसर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच हुज साइड मेजर 12 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर साइड है तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 का आप कर दो 1/4, कितना आ जाएगा 36, 36 √3, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। अच्छा, कोन आया है तो कोन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये कोन क्या होता है, दो राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर के बनता है, और एक इसमें एक सर्कल आ जाता है। ठीक है, सर्कल की आपकी ये वाली पार्ट हो जाती है रेडियस, ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, इसको कहते हैं स्लांट हाइट यानी एल। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, तो 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो हो जाता है πrl, और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो आपके पास हो जाता है πr+l। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये तीनों फॉर्मूले आप रफ में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 का है, तो इसको मान लो 3x और 4x। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा हुआ है 301.44, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। ठीक है, इंटू r² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 36, और x का स्क्वायर करोगे तो x² इंटू x यानी x³ 3 से काट दो, ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। 3 4 से काटो इसको, 4 3 12, 4 7 28 का बचा 2 4 5 20 .4 3 12 4 6 24। ठीक है, अब ये 3 से काट दो, 3 2 6 3 5 15 .3 1 3 3 2 6। अब इसको देखो 3 8 24 होता है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करने की, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, x³ इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 3 4 तो ये हो जाती है 5। कैसे आता है, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से आता है। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है 3 और 4 का रेशियो, इसका मतलब ये 3x है और ये 5x है और ये 4x है। x की वैल्यू आई थी 2, तो 5 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 10। अ मैन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A टू B एट अ स्पीड ऑफ, जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, तो मैन ट्रैवल करता है A टू B 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि B टू A जब आता है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। ठीक है, और A टू B B टू A जाने में और आने में 5 घंटे का टोटल समय लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस A टू B जाने में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/40। देखो डिस्टेंस तो यहाँ A टू B B टू A जा रहा है तो डिस्टेंस सेम है, तो D ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस D/B टू A आने में 60 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, टोटल समय ले रहा है 5। ठीक है, तो डी की वैल्यू इन ऑप्शन से उठा करके रख दो। देखो 40 और 60 से कटने वाला ऐसा नंबर लो, यानी एलसीएम ले लो। 40 और 60 का एलसीएम आता है 120, तो डी की वैल्यू मैंने ले ली 120। अगर डी की वैल्यू मैंने 120 ली, यहाँ पे रखोगे तो 40 नहीं आई, यानी 43 और यहाँ पे जब रखोगे 120 तो ये हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा, तो 3 + 2 मिलकर के 5 दे देता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Swati starts a business. Swati starts a business with ₹4,200, and after 5 months, Bunny joins Swati as her partner. After a year, the profit is divided among Swati and Bunny in the ratio 2:5. What is Bunny's contribution? तो देखो प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ है P1:P2, ये दे रखा हुआ है 2:5।
ठीक है, स्वाति को 2 रुपये मिले होंगे अगर, तो बनी को 5 रुपये मिले हैं प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4200 रुपये इसने आफ्टर अ ईयर का है, इसका मतलब है 1 साल के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट टाइम और इन्वेस्टमेंट कितना किया ये प्रॉफिट देगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हमको पता नहीं है तो एक्स मान लिया इनटू, अब कह रहा है आफ्टर 5 मंथ यानी 5 महीने के बाद, तो बचे कितने मंथ, 7 महीने। तो यहाँ पे रेशियो है तो इसको मैं काट सकता हूँ, 7 6 42 कितना आ जाएगा यहाँ से 7200। 7200 रुपये किसका प्रॉफिट है, यह है स्वाति का। तो स्वाति का प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर दो। और इसका प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, 5, तो जो आएगा यानी 3600 आया, इस 36 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 18,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर एट 3.80 पर केजी, देखो ये कॉस्ट प्राइस दे रखा हुआ है, मस्ट बी मिक्सड विद 60 केजी ऑफ शुगर एट 4.60, ये भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हुआ है जो कि 60 केजी का है। ये किसी केजी का होगा, मान लेते हैं एक्स केजी का होगा, और इनको मिला करके इसने 5 रुपये 20 पैसे में बेच दिया, जिससे उसको 30% का गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस दे रखा होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट दे रखा हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस दे रखा हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मैं इस वाली वैल्यू का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर 5.20 इंटू 100 अपॉन 100 की चीज़ 30%, यानी 130 हो गया। पॉइंट हटाओ, 100 कट जाएगा, 13 चौको 52, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 3.8, इसका कितना था 4.6, और मिक्सचर का कितना था 4 रुपये, तो यहाँ से आया 0.6, यहाँ पे आया 0.2, माइनस कर दिया है वैल्यू को। ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा। अब देखो इस वाले की क्वांटिटी कितनी थी, 60 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 60 केजी। ये जो आया है रेशियो, ये क्वांटिटी आई है, ये आपकी क्या आई है, क्वांटिटी आई है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 180 हो जाएगी, 3 6 18। अब बॉड मास का सवाल आ गया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करते हैं तो 3/4 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो, 1/4 प्लस 5/4 यानी 6/4, 6/4। लेकिन बॉड मास में सबसे पहले ये ध्यान रखना, डी पहले आता है फिर एम आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 6 24, 6 से 6 काट दो, तो आंसर कितना आ गया, 6। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट 8000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹904.2 पैसे इन 2 ईयर्स। देखो मैंने आपके एक फॉर्मूला बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कि 2 साल में अगर आपको रेट दे रखा हो तो कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो 2x पॉइंट एक्स स्क्वायर परसेंटेज, ये होता है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको आप क्या करते हो, जो भी प्रिंसिपल दे रखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो 8000 आपका प्रिंसिपल है, और एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा इन ऑप्शन से। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 5.5, लेकिन ये तो पॉइंट में, तो थोड़ा सा उससे ऊपर वाला ले लो, 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 वैल्यू ले लेता हूँ। 6 अगर लूँगा तो 2 छंग 12, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 परसेंटेज। परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, बचा कितना, 80 गुणे 12.36। 0.36 भूल जाओ, 12 का 8 से मल्टीप्लाई लगाओ, कितना आ जाएगा। अगर मान लो केवल 12 होता, 36 ना होता, तो ये करीब करीब आता 12 × 96 यानी 960। 960 तो बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है 904 रुपये ही मिल रहे। तो इसका मतलब 6% आंसर आपका नहीं होगा, 6% से कम वाला आंसर होगा, तो 5.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ कार डीलर borrows 20,000 from a bank for a period of 2 years at a simple interest rate of 8% per annum। एक कार डीलर है जिसने बैंक से 20,000 रुपये लिए हैं 2 साल के लिए, और बैंक वाले ने इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 8% पर एनम, यानी पर एनम का मतलब हो गया 1 साल में 8% का रेट लग रहा है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है, 1 साल में 8% का अगर रेट लगे तो इसका मतलब हो गया 8 रुपये मिलेंगे, यानी 108 हो गई वैल्यू, 100 से 108 हो गई। और 2 साल में कितनी हो जाएगी, तो 2 साल में 116, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। 1 साल में 8 रुपये, 2 साल में 16 रुपये, यानी 116 रुपये हो गए। 100 की वैल्यू यहाँ पे 20,000 रुपये दे रखी हुई है। 20,000 का मतलब हो गया ये 200 गुना हो गया, तभी ये 20,000 हुआ है, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे लगा दिया, 16 दूना 32, 2 1 कम 2, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1120 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹205। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर चेक किया जाता है।
एमआरपी पे आप डिस्काउंट देते हो, तो एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हो तो आप जिसमें सामान बेचोगे डिस्काउंट देने के बाद वो हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यानी आपने डिस्काउंट दिया, उससे आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। और जो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस मिलेगा वो एमआरपी पर दिए गए डिस्काउंट के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, एमपी लिख दिया हूँ मैं इसको 100%। ठीक है। अब डिस्काउंट मान लीजिए बहुत सारे दे रखे हों आपको और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो एम पी इंटू 100 - D1/100 इंटू 100 - D2 अपॉन 100, और अगर D3 दे रखा हो तो 100 - D3/100 कर देना। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो आपका एमआरपी होगा यानी एमपी, वो क्या होगा, डिस्काउंट प्लस सिम एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दे रखा हुआ है 1120, उस पर गेन हुआ है 15% का, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब 0 से 0 गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 5 2 10, 5 3 15, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 का कैरी आया 1, 3 5 15, 15 27, 28 का 2, 2 5 10 12, कितना आ गया, 1288 रुपीज़ आ गया। अब इसमें ये क्या आया है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट जोड़ दूँ तो मुझे एमआरपी मिल जाएगा 205 रुपये, और जोड़ दीजिए 8 5 13 9, 93 कहाँ पे आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो।